जो वो आत्म पथ के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा के कहने सुनने का संकल्प था, आज वो मनोरंजन के लिए हो गया है। मनुष्य के मन में वासना कितनी है इसका पता उसके मुख के श्रृंगार से लगता है। श्रृंगार जैसा स्वरूप हो उससे थोड़ा अधिक हो तब तो श्रृंगार, लेकिन अतिरंजन श्रृंगार नहीं, राक्षसीकरण है वो। भागवत जैसे आकार प्रकार का दूसरा कार्टून रख लेते, कपड़ा लिपेट के बोले भागवत है। पहले भागवत भक्ति भावना से कहीं सुनी जाती थी, अब भागवत अर्थ भावना से कहीं सुनी जाती। जिसके पास पैसा है वो भागवत सुनेगा। आज भागवत में जो भीड़ है वो मनोरंजन की है। अगर भक्तों की भीड़ होती तो ये जो भगदड़ मचती है ये नहीं मचती। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। भजन, प्रवचन, कथा, समागम, ये सब आप देखते रहते होंगे और बहुत से दर्शक भी देख रहे होंगे जो इसके लगातार फॉलोअर्स भी होंगे। बहुत से संतों के, महात्माओं के, बहुत से गुरुओं के जो कथा प्रवचन करते हैं। और लेकिन इसका आज प्रारूप चेंज हो गया है। आप देख रहे होंगे जिस तरह अब इसमें लगातार भीड़ बढ़ रही है पहले से ज़्यादा। उसका कारण क्या है? और भीड़ ही नहीं बढ़ी, भगदड़ भी हो रही है अब भागवत में। अब भागवत का अब एक रंग रूप भी चेंज हो चुका है। अब वो भागवत ही नहीं, पूरा एंटरटेनमेंट होता है जिस तरीके से। और भागवत अब सिर्फ दर्शकों के लिए, यानी कि जो उनके श्रद्धालु हैं उनके लिए ही नहीं है, राजनेताओं का भी बहुत बड़ा मंच बन गया है कि किसी को चुनाव जीतना है तो भागवत का, कथा का सहारा लेता है। किसी के मंच पर जाकर बाबा से और संतों से अपील करवा लेता है। कोई क्या करवाता है, कोई क्या करता है, तमाम चीज़ें हैं। और बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है उस पर भी हम बता देंगे लास्ट में। और मेरे साथ इसी सभी चर्चा पर करने के लिए मौजूद हैं जाने माने आचार्य शेष नारायण वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और वाजपेयी जी पीएचडी हैं और जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं और काफ़ी प्रख्यात हैं और तमाम सारे टीवी चैनल्स पर डिबेट में आपने इनको देखा ही होगा। तो जिस तरह हमने ओपनिंग में आपको बता दिया, इस समागम, धर्म और इसकी बढ़ती पॉपुलरिटी आज की डेट में सबसे बड़ा एक वो बन गया है कि कहीं कथा प्रवचन हो रहा है, कहीं समागम हो रहा है, एक एक महीने के समागम होते हैं और लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुटते हैं जी। और पहले इतनी संख्या नहीं होती थी, पहले बहुत कम लोग होते थे। ये अचानक संख्या कैसे बढ़ गई कि अब टेक्निकल और डिजिटल युग में भी जब बोला जा रहा है भारत में डिजिटल बन रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब यूथ अब धर्म को तरफ से विमुख हो चुका है। और ऐसे में इन कथा प्रवचन में, भागवत में बढ़ती भीड़ का क्या कारण है? संजय जी, एक तो कारण ये है कि पानी की धार को यदि ऊपर की ओर चढ़ाया जाए तो धीरे धीरे चलता है पानी, नीचे को चढ़ाया जाए ज़्यादा तेज चलता है। उसका कारण यह है कि जो आत्मविज्ञान है, जो आत्म तत्व है, जो आत्मदर्शन है, आत्मचिंतन है, उधर बढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए पहले जो भागवत थी वो आत्म विकास के लिए होती थी। और आत्म विकास जिसका होता था वो लोग आत्महत्या नहीं करते कभी, जैसी आज दुर्दशाएं देखी जा रही, जितने अपराध देखे जा रहे। उसका कारण पहले आत्मा मजबूत होती थी। अब जो वो आत्म पथ के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा के कहने सुनने का संकल्प था, आज वो मनोरंजन के लिए हो गया है। लोग जगह जगह लिखते हैं संगीतमय कथा। संजय जी, संगीतमय कथा का अर्थ होता है, मय शब्द का अर्थ है मयट प्राचुर्य, व्याकरण में एक सूत्र है जी। मय शब्द का अर्थ वहां होता है जहां पर उसकी अधिकता हो, अर्थात भागवत संगीतमय, यानी भागवत संगीत के समुद्र में डूब चुकी है। भागवत वहां कहीं है ही नहीं। भागवत में तो ये भी देखा गया कि एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि फला फला संगीतकार का एक खास कार्यक्रम है। हाँ। मतलब पंडित जी, महात्मा जी के को सपोर्ट करने के लिए म्यूजिशियन का और बड़े बड़े संगीतकारों का सहायता लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक इतनी गहन चिंतन की वस्तु है कि आप देखिए, स्वामी अखंडानंद जी ने भक्ति दर्शन में एक शब्द का प्रयोग किया कि मनुष्य के मन में वासना कितनी है इसका पता उसके मुख के श्रृंगार से लगता है। तो माने जिसकी जितनी अधिक सजावट है वो उतना अधिक कामी है, वासना प्रिय है। यही कारण है
कि एक थोड़ा प्रसंग से हटते हैं जी जी। कि भगवती सीता जी के और सीता जी और राम जी वन में बैठे हैं, तो जब शूर्पणखा झपटी श्री राम जी की ओर और सीता जी की ओर, तो इसके बाद में जो पहला प्रसंग हुआ है उसमें शूर्पणखा ने अपना सारा श्रृंगार रुचि रूप धरि प्रभु पई जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, खूब श्रृंगार करके गई। तो भगवान राम से पूछती मैं आपको सुंदर नहीं लगती हूँ? भगवान राम जी ने कितना अच्छा व्यंग किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तुम ही तावन मनोज्ञांगी, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि राक्षसी प्रतिभासी में, दूर से देखने से लगता है तुम राक्षसी हो। माने श्रृंगार जैसा स्वरूप हो उससे थोड़ा अधिक हो तब तो श्रृंगार, लेकिन अति रंजन श्रृंगार नहीं, राक्षसीकरण है वो। अच्छा। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले आज वक्ताओं को आप देखिए, भागवत में लिखा है कि वो कथा के एक दिन पहले या उसी दिन सुबह सुबह अपना छोर करा ले, दाढ़ी बनवा ले, और सब इसके बाद 7 दिन तक उनको दाढ़ी नहीं बनानी होगी, और दिन में जो है फलाहार करके रहना होगा, बड़ा सात्विक जीवन जीना होता है। तो आज की बात जो लिखा, सूर्योदयाद आरभ्य, सूर्योदय के समय से भागवत कथा को प्रारंभ करना है और सूर्यास्त तक चलना है, और कथा विरामः कुर्याद मध्याह्ने घटिका द्वयम, और दोपहर में 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट कथा का विराम होता है। इस प्रकार जब कहा जाए तो 7 दिन में कथा पूरी होती है जी। लेकिन आज आप देखेंगे 3-4 घंटे कथा की बात आती और वो भी उतनी देर तबला ढोलक बजा करता है, भागवत कहीं नहीं होती। और भागवत की पोथी सामने रख लेते हैं। कई तो इतने समझदार लोग हैं कि भागवत जैसे आकार प्रकार का दूसरा कार्टून रख लेते हैं, कपड़ा लिपेट के, बोले भागवत है। और जो मन आता है वो गाते हैं, डायरी साथ में लाते हैं। ये भागवत कथा नहीं है। दूसरा, पहले भागवत भक्ति भावना से कहीं सुनी जाती थी, अब भागवत अर्थ भावना से कहीं सुनी जाती। जिसके पास पैसा है वो भागवत सुनेगा, और जो पैसे वाले हैं वही लोग भागवत की कथा में सम्मिलित होंगे, और जिस वक्ता को जितने ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी मिलेंगे वो उतना बड़ा वक्ता होगा। तो अब भागवत अर्थ भावना से सुनी जाती, कही जाती है। एक शिव कुमार कथावाचक थे बिहार के, उनकी एक बात कहावत वहां बड़ी प्रचलित है। वो कहते थे, जीवन में हमने ऐसी कोई कथा नहीं कही जिसमें कम से कम 10-5 लोगों ने सन्यास ना लिया हो। अच्छा। माने भागवत की सच्चाई लोगों ने ऐसी स्वीकार कर ली कि उन्हें दुनिया बेकार दिखाई पड़ने लगी। ये था। आज आप कथावाचकों को देखिए, अच्छे अच्छे लोग ब्यूटी पार्लरों से घूम के आ रहे हैं, क्या आप उनसे आशा करते हैं कथा सुनाएंगे? वो तो वहां पर सामने जो आ रहे श्रोता उन्हें अपनी सुंदरता से मोहित करने आते हैं। जो गा रहे तरह तरह उन्हें अपने गायन से मोहित करने आते हैं। वो कोई तत्व तो बताते नहीं। कई बार महात्मा लोग संगीत लेकर के और भागवत की कथा सुना रहे। ये बहुत चिंता की बात है। यही कारण है कि आज भागवत में जो भीड़ है वो मनोरंजन की है। अगर भक्तों की भीड़ होती तो ये जो भगदड़ मचती है ये नहीं मचती। क्योंकि भीड़ में लोग पीछे बैठ के सुन लेते, जहां बैठे हैं वहीं की जमीन वहीं की रज लेकर के और थोड़ी जेब में लगा मस्तक में लगा लेते। उन्हें क्या गर्ज पड़ी कि वो आगे इसी में अब इसका तो पूरा कहना नहीं चाहिए मुझे, बहुत लोग बुरा लग सकता है। भागवत कथा और इस तरह के सत्संग ये सब चीज तो व्यवसायीकरण भी हो गया। मैंने देखा कुछ जगहों पर तो टिकट लगती है, आगे के 20 सीट का रेट टिकट कुछ और है, पीछे का कुछ और है। मंथली पैकेज बन गए हैं कि हमारे बहुत से गुरुओं के, मैं नाम नहीं बोलूँगा उन सबके, तो ये भी शुरू हो चुका है। ये सत्संग पहले सिर्फ ज्ञान के लिए होता था, भक्तिमय होता था, और चंदे से थोड़े थोड़े पैसे से इकट्ठे करके उसका कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। लेकिन आज ये तो बड़े बड़े इसके मार्केटिंग एजेंसीज हैं, PR कंपनीज हैं, जो इसको पूरा डिजाइन करती हैं कि कैसे इसका प्रसारण करना है, कितना रेवेन्यू होगा, कितना धन आएगा, कितना टेलीकास्ट करेंगे, कितना ऐड आएगा, पीछे बैनर लगेगा तो उसके कितने पैसे आएंगे। तो पूरा व्यवसायीकरण हो गया है इसका। इनफैक्ट टिकट बड़ी दया आती है ये जो है, और इसका जो संत महात्मा उनको विरोध करना चाहिए, और बहुत सी कम्युनिटीज़ को सामने आना चाहिए कि इस तरह टिकट वगैरह लगाकर बड़े बड़े इस तरह क्यों किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल एक और है जी, जो बड़े बड़े राजनेता
मंच पे पहुंच जाते हैं, चुनाव जीतने का हार अजेंडा जाते हैं। बना लिया। और बाद में चुनाव जब हारते हैं या जीतते हैं, और फिर वही महात्मा, जी नाम बोलने में कोई एतराज नहीं, आसाराम हो गए हों, चाहे राम रहीम हो गए हों, कोई भी हो, वो जब जेल में जाते हैं अपने दुष्कर्मों की वजह से, तब जी। भी उनको शर्म नहीं आती और फिर भी उनके पक्ष में खड़े होते हैं। जी, इसका कारण एक ये होता है, जब कोई नेता, संजय जी, गंभीर बात, जब कोई नेता किसी महात्मा के पास ज्यादा चक्कर लगाने लगे, समझ लो इसके चरित्र में कहीं क्षरण हो रहा है। और जब कोई महात्मा किसी नेता के यहाँ ज्यादा चक्कर लगाने लगे, समझ लो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके साथ, ये डर रहा है इसलिए वहां जा रहा है। इसलिए क्योंकि उनका, वो प्रशासक है, उनका अपना काम है, साधु संतों का अपना काम है, समाज में संकट पड़े तो साथ दे। यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं, जो संगीत लिए घूम रहे संजय जी, ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि कलयुग के प्रभाव से कुछ विधर्मी लोग भागवत कथा के रहस्य को नष्ट करने के लिए इसमें संगीत को ले आएंगे। अच्छा, हाँ, ताकि संगीत से भागवत धर्म को नष्ट करें। ये ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में लिखा है। एक और बात देवी भागवत में, कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे थे, नारद जी पहुंचे वहां वीणा बजाते हुए, तो लक्ष्मी जी वहां से उठ के अंदर चली गई। तो भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा कि भाई मैं आया तो लक्ष्मी जी उठ के क्यों चली गई, हम तो दोनों के दर्शन करने आए। तो विष्णु जी कहने लगे, भाई आप हमसे मिलने आए हो तो हमसे मिलो, हमसे बात करो, आपको क्या आपत्ति। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं बताओ तो सही कि वो अंदर क्यों चली गई। जब विष्णु जी ने नहीं बताया तो नारद जी कहने लगे, नाहम धूर्तो विटो नास्मि, मैं धूर्त नहीं हूं, मैं विट नहीं हूं, मतलब मैं विश्वास करने योग्य हूं। ऐसे लोगों के सामने स्त्रियां नहीं लाई जाती है, तो मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो क्यों अंदर चली गई। तो भगवान विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, तुम धूर्त नहीं हो, विट नहीं हो, लेकिन गीतज्ञ हो सी नारद। हे नारद, तुम गीतज्ञ तो हो, संगीतज्ञ तो हो, और ऐसे लोगों पर भले लोग भरोसा नहीं करते। तो ये बात वहां लिखी गई। इसलिए भागवत वैराग्य का ग्रंथ है, और ये जो संगीत में चल रहा है, ये भागवत नहीं भोगवत है। कुछ लोगों ने भागवत को बिगाड़कर भोगवत कर दिया है। अभी आपने धन की बात कही, धन बल से कथाएं होती हैं संजय जी, एक संस्मरण जिसे सुनकर हम, आप और समाज पवित्र होता है। काशी में नगवा में एक यज्ञ हुई थी। वहां धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के तत्वावधान में, आशीर्वाद से वो यज्ञ चल रही थी। तो मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैं वहां का विद्यार्थी रहा हूं। तो पता लगा चौथे पांचवें दिन आयोजकों ने कहा कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं है, संसाधन नहीं। उन्होंने कहा आ जाएगा अंतिम दिन तक। तो वो चाहते थे समाज से 2-2 पैसे मिले आवे, लेकिन उसी बीच छठे दिन पता लगा कि कोई 3 लाख रुपया दे गया उस महंगाई के युग में। अच्छा। तो वो लोग आयोजक आए और महाराज जी से कहने लगे कि धन की व्यवस्था हो गई और अच्छे से हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कैसे हुई। उन्होंने कहा कोई गुप्त दान 3 लाख दे गया। कह रहे किसने दिया। तो ये जब लोग नहीं बता पाए, बोले गुप्त दान है, पता नहीं लगा। तो मैंने सुना कि महाराज जी रात में उस यज्ञ को छोड़कर चले आए। बाद में लोगों ने पूछा क्यों आए, बोले मुझे लगा कि यज्ञ में किसी पापी का प्रवेश हो गया है। तो सोचो, धर्म के यज्ञ भागवत कितने पवित्रता से किए जाते थे। आदमी 2-2 पैसे अपने ला करके दे और लगावे। आज तो लोग कहते हैं करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दो हमें। आयोजन किया जाता है इसका प्रॉपर, कि यहाँ इसको कहाँ ज्यादा भीड़ होगी, कौन से क्षेत्र में ज्यादा भक्तगण है, वहाँ किया जाए, स्टेजों से पैसे मांगे जाते। हाँ, तो ये सब हो गए। और इसमें अच्छी बात तो ये भी है कि इसमें जो है बाबा लोग वो अवेयर भी नहीं कर रहे हैं। लोग जो अच्छे लोग हैं वो गुम हो गए। बिल्कुल, अच्छे लोग को जगह नहीं मिल रही, ना उनको कोई सुन रहा है, ना कोई उनको स्पॉन्सर कर रहा है कि चलो हम आपको लाते हैं, आप सुनिए, देखिए, अपने ज्ञान का यहाँ पर प्रसारित कीजिए अपने को। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत से हम जानते भी हैं पर्सनली कुछ बाबा लोगों को, जो पहले उनको 0 नॉलेज थी, उनको किस लोगों ने स्पॉन्सर किया, बैठाया और चल रहा है अपना कर्म। उनका इतिहास लोग ना जानने की कोशिश करते हैं, और बाद में जब उनकी सच्चाई सामने आती तो उनको होता कि अरे इनको तो हमने वर्षों तक सुना और किसको सुन लिया ये। बस
संजय जी, पहले लोग भागवत कथा के वक्ता बनना चाहते थे तो वृंदावन काशी जाकर भागवत पढ़ते थे। हाँ। अब भागवत कथा के वक्ता जो बनना चाहते हो हारमोनियम सीखते हैं, हाँ, संगीत सीखते हैं। गाना बजाना सीखना है। हाँ, वो सोचते हैं भागवत के लिए पढ़ना कुछ जरूरी नहीं है। हाँ। कुछ नचैया रखते हैं, हाँ। कुछ गवैया रखते हैं। हाँ, कि पब्लिक को रोकना कैसे है। बस कैसे रोकना है, और उन्हीं को पागल बनाते हैं। आज जिनकी पर्ची आप बता रहे थे, ऐसे लोग पर्ची के नाम पर भागवत का आयोजन करते हैं, वहां पैसे मांगते हैं और समाज से कहते हैं हमारी भागवत में जरूर आना, और आप 7 दिन की उनकी भागवत सुन लो, 7 लाइनें भागवत की नहीं मिलेगी उसमें। मजे चल रहे होते हैं वहाँ पर। हाँ, चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा है। तो ये हम तो यही अपील करेंगे सबसे कि आप उन्हीं कथावाचकों का सहयोग करें, उनको फॉलो करें जो आपको ज्ञान की बात देते हों, जी। संस्कार की बात देते हों, सनातन धर्म की बात करते हों, और अपने उस पूरे समय में आपको गाना नाच ना करके ज्ञान की बात बताएं, और कोई फीस ना हो, स्वेच्छा से दान हो, चाहे 1 रुपये हो, कुछ भी हो। कोई किसी टाइप का व्यक्ति आ सकता है, कितना सामर्थ्य है कितना नहीं है, तो ज्ञान तो सबके लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई अंतिम बात कहना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि समय का बहुत मैं ये कहता हूँ कि भागवत कथा में अगर कोई वक्ता बहुत श्रृंगार करके आता है, आप समझो ये उपासना नहीं वासना की ओर आगे बढ़ाएगा। यदि कोई बहुत गीत गायन करता है, समझो ये वासना की ओर बढ़ाएगा, उपासना की ओर नहीं। आपको याद होगा रामचरितमानस की कथा किससे कहलाई गई? काग भुसुंडी जी से। और कौवा का स्वर बहुत कठोर होता है, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी लाइन लिखी, कहते मधुर वचन तब बोले कागा, कौवा मीठी बात बोला। अर्थात कि जब कोई वास्तव में रामायण या भागवत की कथा करता है, कितना भी उसका कठोर कंठ हो, कितना भी न कर पाता हो, लेकिन उसकी बात बड़ी मधुर लगती है, क्योंकि वो भक्ति की बात कह रहा होता है। उसे संगीत की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आप लोगों का लगाव भगवान से है। अगर हमारे आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी प्लेन से कहीं गया हो और ईश्वर न करे वहां कहीं कोई ऐसा लगे दुर्घटना घट गई, और उसमें जो समाचार टीवी चैनल दिखा रहा हो कितना भी खड़खड़ा रहा हो, हम लोग आधी चौथाई बातें जोड़ के समझ जाते हैं नहीं नहीं सब कुछ बच गया, सब सुरक्षित है। आप सोचिए वहां अगर हमारा अपना कोई गया था, हमने टूटे टूटे शब्द जोड़कर और खबर समझ ली कि नहीं वहां सब कुछ सुरक्षित है। इसी प्रकार से जिस दिन हमारे मन में भगवान श्री राम कृष्ण के प्रति अपनापन जग जाएगा, उस दिन भागवत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस दिन तो टूटे टूटे शब्द जोड़ करके भी हम भगवान श्री राम कृष्ण के चरणों के चंचरी बन जाएंगे। इसलिए हमें अपने को वासना की ओर नहीं उपासना की ओर बढ़ाना चाहिए। हमें भोगवत नहीं भागवत सुनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। और दर्शकों से मेरी बहुत गुजारिश है कि सही लोगों को चुने, ज्ञानी लोगों को चुने, और ये फर्जी बाबा और फेक एस्ट्रोलॉजर इन सबसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं ज्ञानी जरूर बना देंगे, और सही रास्ते बजाय गलत रास्ते पर चलने का रास्ता जरूर ही दिखा देंगे, और उसके बाद हमें भी धमकी दे देंगे बाद में कि हम क्या दिखा रहे हैं। अगर सही आप धर्म समझना चाहते हैं, ऑथेंटिक बात समझना चाहते हैं, और एविडेंस के सहित, कोई सोर्स के सहित, तो नेशनल धर्म उनके लिए ही है। फर्जी चीज़ें देखना हो तो आप बहुत से चैनल हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार।